देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भाई छठवां फ्लश है और पीलिंग दिखाइएगा। प्रोडक्शन इस हिसाब से चलता है, लेकिन इसमें जो बर्ताव है, जो इसमें सावधानियां हैं, जरूर बरते। अभी छठवां फ्लश है, लेकिन आप एक भी पीलिंग अभी देख नहीं सकते कौन सी भाई येलो है, कौन सा तना छूटा हुआ है। क्योंकि जब ये सावधानियां बरतोगे तभी प्रोडक्शन आप अच्छे से निकाल पाओगे। पूरी बेड में साफ सफाई है और साफ सफाई रखी भी जाती है। थोड़ा ऊपर दिखाना चढ़ के, ये देखिए, इधर दिखाइएगा। देखिए पीलिंग, ये ऊपर वाली रैक है, पहले ठीक ठाक नहीं दे रही थी, देखिए बिल्कुल साफ सफाई है। तो इस हिसाब से साफ सफाई रहेगी तभी मशरूम का प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा। उधर दिखाइए, टेम्परेचर कम करेंगे, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। किस हिसाब से फोगर लगाएंगे, कितना खर्चा आएगा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस हिसाब से आप अगले वीडियो का वेट की जानकारी रहेगी, तभी अच्छे से कर पाएंगे। इधर हम होल बनाते हैं, लेकिन होल जो बना है अंदर पॉलिथीन है, ये देख सकते हो, अंदर पॉलिथीन है। क्योंकि अभी हवा जो है पश्चिम से चलती है पूरब की तरफ, तो ये सूखती है। अगर सूख जाएगी तो केसिंग आपकी हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी भाई, मशरूम का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं इसके बाद दोस्तों आज के वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि मशरूम की खेती जीरो लेवल से प्रोडक्शन तक किस हिसाब से चलती है। और इतने टाइम जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि आज ये है लास्ट जनवरी है, 31 जनवरी है और फरवरी यानी शुरू होने वाली है। तो इस टाइम में टेम्परेचर काफी बढ़ने लगता है, तो मशरूम की खेती बहुत से लोगों की बंद हो जाती है और बहुत से लोग कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन कुछ हमारी तरह बहुत ही रिस्क लेके मशरूम खेती अभी भी शुरू कर रहे हैं। देखा जाए अभी हम बिजाई कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस हिसाब से इस कंपोस्ट को कहाँ पे शिफ्ट किया है, और उसके पहले हमारी 2 हट में बिजाई हो चुकी है, तो उसमें किस हिसाब से माइसिलियम रन कर रहा है और इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। भाई जब देखा जाए 25-26 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, पूरा वीडियो में दिखाएंगे। और साथ में हम आपको दिखाएंगे कि इतना टेम्परेचर बढ़ता है तो हम इसी हट में किस हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि इतने टाइम तक मशरूम की फार्मिंग में क्या रिजल्ट हमको मिलता है, और अभी जो है कौन से फ्लश में कितना प्रोडक्शन हमको मिल रहा है, पूरा आपको हट के अंदर अभी दिखाने वाले हैं। तो ये हमारी कंपोस्ट जो पड़ रही है, इसमें देखा जाए अभी 2 हट हमारी कंप्लीट हो गई। अभी आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखा देते हैं कि इस कंपोस्ट में बिजाई होने के बाद में किस हिसाब से माइसिलियम रन कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आपको टोटल मशरूम की खेती में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं किस हिसाब से अभी तक कौन सा प्लस आ रहा है और कितना प्रोडक्शन से मिलेगा, और किस हिसाब से अभी भी यार कंपोस्ट बना के कैसे हम शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आपको मशरूम से रिलेटेड आगे भी जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं एसके फार्मिंग न्यू फार्म। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो बिजाई हम अभी करा रहे हैं, तो इसके पहले अभी हमारी एक सेट में बिजाई हो चुकी है, वो आपको दिखा देते हैं। उसमें किस हिसाब से माइसिलियम फैल रहा है आपको ये दिखाते हैं। देखिए इतने टाइम जो है देखा जाए हवाएं तेज चलती हैं, जिसके कारण जो है CO2 बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि इसको CO2 कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तभी माइसिलियम रन करेगा। और टेम्परेचर तो भाई अभी दिन में ठीक ठाक मिल जाता है, शाम को कम होता है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये माइसिलियम, ये जो बिजाई हमारी 22 तारीख को हुई थी, माइसिलियम हमारा इस तरीके से है। ये देखिए माइसिलियम, और ये जो है 15 दिन में केसिंग के लिए तैयार हो जाता है। और इधर भी दिखाइए, ये देखिए पूरी बेड पे बीज हमारा है, अच्छे से रन कर रहा है। ये देखिए, और अभी इसको पॉलिथीन से कवर कर रखा है, किस लिए, क्योंकि टेम्परेचर कम आता है तो ये मेंटेन हमारा होता रहे अच्छे से। तो इस हिसाब से हमारी एक जो हट है, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो वही हमारा 54 फीट की लंबाई है, लेंथ है झोपड़ी की, और चौड़ाई की बात करें इसमें हमारी 30 फीट है। तो इस हिसाब से हमारी 4 रेक बनी हुई है, एक रेक में 4 पोर्शन होते वो हैं। और टेम्परेचर आपको दिखा देते हैं। भाई माइसिलियम के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, कितना 23.5, और चाहिए कितना 23 से आपको 25-26 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ये ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है क्योंकि हवाएं चलती हैं, तो भी हम इसमें डबल पन्नी को लगा रखे हैं, डबल पॉलिथीन। आपको आगे हम दिखाते हैं, अंदर से भी पॉलिथीन लगी है, बाहर से भी लगी है, थोड़ा पीछे हटिएगा। और देखा जाए जो शाम को जो टेम्परेचर डाउन आता है तो इसमें हमने 500 वाट के हैलोजन लगा रखा है। ये हैलोजन देखेंगे ऊपर लगे हैं, इससे इतनी बड़ी हट में कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ दिखाइए। थोड़ा हम CO2 बढ़ाने के लिए धुआं भी करते हैं। ये जमीन पे जो आग जली है
ये धुआं करते हैं जिससे CO2 थोड़ा बढ़े और माइसिलियम अच्छे से चल जाए। और इतने इसमें अभी जो है ज्यादा रूम को खोला नहीं जाता है क्योंकि हवा चली जाएगी, तो रूम को पूरा सील रखते हैं। और आपको प्रोडक्शन दिखा देते हैं। अभी एक हमारी जो हट है बहुत ही अच्छा उसने प्रोडक्शन दिया है, क्योंकि फर्स्ट वाली जो हट है आप जो फर्स्ट में लगाए थे, अभी तक जो है 8वां फ्लश उसमें आने वाला है। प्रोडक्शन की बात करें तो अकेली झोपड़ी में 26 कुंटल प्रोडक्शन हमको प्राप्त हुआ है। और इसके पहले आपको हम दिखा दें, साथ में कुछ हमारी हट लगी थी तो उसमें भी प्रोडक्शन पहले तो नहीं ठीक दिया, लेकिन इतने टाइम ठीक चल रहा है। इधर दिखाइए, ये देखिए इसमें जो है 5वां फ्लश आ रहा है। ये सिंगल फार्म है, यानी एक हम बड़ा जो बनाते हैं जुट्टा फार्म बोलते हैं, तो जुट्टा वाला आपकी अभी आपको दिखाने वाले हैं। ये हमारा 6वां फ्लश है। हार्वेस्टिंग काफी देखा जाए 4-5 दिन हो गए हार्वेस्टिंग होते हुए, तो इस हिसाब से अभी इसका फ्लश चल ही रहा है और दूसरी पीलिंग भी आ रही है। ये आप दिखाएंगे, ये देखिए ठीक ठाक है। और इसमें टेम्परेचर आपको दिखा दें, उसमें कितना था इसमें कितना है, तो इस टेम्परेचर को हम कैसे कंट्रोल करते हैं अभी आपको दिखाते हैं। इधर दिखाइए, इस हिसाब से प्रोडक्शन इसका है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें और इसमें प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 4 महीने में आपका पैसा डबल होता है, तो और क्या चाहिए। लेकिन भाई इसमें मेहनत और प्लस से देख रेख बहुत ही आपको अच्छी करनी है, तो इस हिसाब से प्रोडक्शन प्राप्त होगा। नहीं तो बहुत से लोगों का यार इतना घाटा हो जाता है, बेचारे जो है बहुत परेशान रहते हैं। तो इन चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, अच्छी तरीके से इसकी देख रेख करेंगे, तब जो है आपकी मशरूम की खेती में बहुत ही अच्छी तरीके से सफल हो सकते हो। देखा जाए ये जो फार्मिंग है हम लास्ट मार्च तक कैसे चलाएंगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। और अभी जो हमने बिजाई की है इसमें 5 तारीख को केसिंग होगी, केसिंग सॉइल को डाला जाएगा। देखिए अभी इसमें जो है हार्वेस्टिंग हो ही रही है। देखिए मशरूम को निकाल के रखा है। दोस्तों ऐसे बहुत से ऐसे यार भाई लोग हैं जो यार खुद परेशान होते हैं, हमको भी करते हैं। तो देखा जाए जब भाई टेम्परेचर डाउन रहेगा तो मशरूम की जो पिन है, मशरूम जो है छोटा, वो ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर उसको मिल नहीं रहा तो कहाँ से ग्रोथ करेगा। तो इस हिसाब से जो है थोड़ा सब्र करेंगे, पैसेंस रखेंगे और थोड़ा वेट करेंगे और इसका रिजल्ट बाद में ही आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें भी हमारा देखा जाए ठीक ठाक मशरूम चल रहा था, लेकिन अभी पीनिंग कुछ रुक गई थी। अभी आप देख सकते हो एक तरफ से पीनिंग है, इधर भी दिखाइएगा नीचे। और अभी जो टेम्परेचर ठीक ठाक मिल रहा है, इसके टेम्परेचर दिखा देते हैं। काफी मीटर लगा, आइए इधर आइए, आपको दिखा देते हैं टेम्परेचर। इसमें कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इस नमी को सुखाने से बचाते हैं। देखिए दोस्तों अब आपको दूसरी हट दिखाने वाले हैं जो कि इसमें 6वां फ्लश चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं किस हिसाब से फ्लश इसका आ रहा है। और ये फार्म आपको दिखा देना, ये फार्म जो है ना, ये देखिए डबल फार्म है, यहाँ से लगा के वहां तक ये फार्म की लंबाई है। टोटल लंबाई इसमें 49 फीट है, यानी टोटल इसमें चौड़ाई जो है 49 फीट है, लंबाई तो 54 है टोटल हमारे, क्योंकि बांस जो 28 फीट के थे तो जो है 56 फीट हो जाता है। 1 फीट आधा फीट ऐसे निकल जाता है बाहर, हमारा परफेक्ट जो है 54 फीट जो है स्पेस निकल आता है। इस हिसाब से आइए आपको इसमें प्रोडक्शन दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा भाई 6वां फ्लश है, पूरी झोपड़ी हट बंद है तब इस हिसाब से, नहीं तो हवाएं चलेंगी बिल्कुल, ये केसिंग जो है जकड़ जाएगी। ये देखिए, तो इस हिसाब से इधर आइए। देखिए दोस्तों ये हमारा 6वां फ्लश चल रहा है। देखिए अभी जो है ये भी हट हमारी भाई बैठी हुई थी, आराम कर रही थी, लेकिन जो प्रोडक्शन ठीक ठाक नहीं दे रही थी क्योंकि इसको टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा था, तो इस हिसाब से प्रोडक्शन इसका डाउन था। इतने टाइम भाई 6वां फ्लश आप देख सकते हो, ये दूसरे तीसरे फ्लश के जैसे मशरूम इसमें दिख रहे हैं। ये देखिए अब इसमें रिजल्ट अच्छा आएगा। ये जो आपको हम बताते हैं कि भाई 25 से 30% मशरूम प्राप्त होता है, आप बिल्कुल कम रेशियो लगाएंगे 30-25% मिलेगा। इसी झोपड़ी में जो हमारी पहले थी, आपको हम अभी दिखाए थे, इसके पहले भी हमारी हट थी, तो उसमें 26 कुंटल मशरूम प्राप्त हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा 33% का एवरेज लगा है। तो इस हिसाब से देखिए, और इसमें रेके हमने जो ना खड़ी नहीं बनाई है, ये बेड़ा बनाई हुई है, जो इसकी चौड़ाई है चौड़ाई की तरफ रेके बनी हुई है। और थोड़ा भाई चढ़ के ऊपर दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए भाई, ये ऊपर की कंडीशन देखिए, थोड़ा जूम कर लीजिए। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई 6वां फ्लश है और पीलिंग दिखाइएगा।
प्रोडक्शन इस हिसाब से चलता है, लेकिन इसमें जो बर्ताव है, जो इसमें सावधानियां हैं, जरूर बरते। अभी छठवां फ्लस है, लेकिन आप एक भी पीलिंग अभी देख नहीं सकते कौन सी भाई येलो है, कौन सा तना छूटा हुआ है, क्योंकि जब ये सावधानियां आप बरतोगे तभी प्रोडक्शन आप अच्छे से निकाल पाओगे। पूरी बेड में साफ सफाई है और साफ सफाई रखी भी जाती है। थोड़ा ऊपर दिखाना चढ़ के, ये देखिए, इधर दिखाइएगा, देखिए पीलिंग, ये ऊपर वाली रेक है, पहले ठीक ठाक नहीं दे रही थी, देखिए बिल्कुल साफ सफाई है। तो इस हिसाब से साफ सफाई रहेगी तभी मशरूम का प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा। उधर दिखाइए, तो इस हिसाब से मशरूम का प्रोडक्शन चल रहा है। और ये देखा जाए, बहुत से लोग जो है लाखों भाई कमाए, करोड़ों कमाए, तो देखा जाए लाख भी कमाए जाते हैं, करोड़ भी कमाए जाते हैं, लेकिन आप जितना भाई ज्यादा लगाएंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी हिसाब से अर्न करेंगे। तो इस हिसाब से मशरूम खेती होती है। और आपको थोड़ा क्लाइमेट जो है बाहर का दिखा देते हैं कि किस हिसाब से इन झोपड़ियों को मेंटेन करते हैं। और इसमें भी टेम्परेचर हमारा है 18-19 लास्ट 20, क्योंकि अभी जो टाइम इसका है 12-1 बजने जा रहा है, यानी हाँ 12 बज गया है। तो इस हिसाब से टेम्परेचर अभी 1-2 घंटे बढ़ेगा। तो इसको जो है कंट्रोल करने के लिए हम जो है पर्दे को थोड़ा खोल के रखते हैं, आपको दिखाते हैं। आइए, अभी एक भाई कमेंट किए थे कि इसमें सर हम टेम्परेचर किस हिसाब से कम कर सकते हैं। ज्यादातर पानी जो है आप जमीन पे डाल सकते हो, ये जो टटिया होती है, ये दीवार, इस पे डाल सकते हो, जिससे टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी। और ज्यादा आप व्यवस्था करेंगे तो अगले वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। इधर आइए, तो दोस्तों इसके आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप एक देसी जुगाड़ से टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि इसमें हमने बिजाई तो कर दी, बहुत से लोग अभी जो है हंस रहे हैं, बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि इसमें क्या होगा, लेकिन बहुत रिस्क है। और देखा जाए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। जब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो इसमें थोड़ी बहुत और भाई इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अगर 2 भी प्लस मिल गए तो भी यार बहुत ही अच्छा अर्न होगा। देखा जाए इसमें टेम्परेचर कम करेंगे, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, किस हिसाब से फोगर लगाएंगे, कितना खर्चा आएगा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस हिसाब से आप अगले वीडियो का वेट करिएगा। उस वीडियो में इसका हम केसिंग दिखाएंगे, केसिंग के बाद में ये जो हट हमारी लगी हुई है इनका प्रोडक्शन दिखाएंगे, कौन सा फ्लैश और किस हिसाब से आ रहा है। और साथ में हम आपको थोड़ा ये दिखा देते हैं, ये देखिए जिधर हवा चलती है ना, तब इस पर्दे को ऐसे उठा के रखे हैं, इस हिसाब से आप टेम्परेचर को कम कर सकते हो। इधर भी पर्दे उठे, इधर भी उठे हैं। और इधर जो सामने पूरे पश्चिम की साइड पर्दे उठे नहीं है, इधर हम होल बनाते हैं। ये देखिए, ये जो है आपको जानकारी रहेगी तभी अच्छे से कर पाएंगे। इधर हम होल बनाते हैं, लेकिन होल जो बना है अंदर पॉलिथीन है, ये देख सकते हो अंदर पॉलिथीन है, क्योंकि अभी हवा जो है पश्चिम से चलती है पूरब की तरफ, तो ये सूखती है। अगर सूख जाएगी तो केसिंग आपकी हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी भाई, मशरूम का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इन चीजों को सीखने के लिए अच्छी जगह से प्रशिक्षण लेके इन चीजों को सीख सकते हो। और हमारे यहाँ मशरूम का प्रशिक्षण भी होता है, उसमें प्रैक्टिकल दिखाते हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी कराते हैं। तो इन चीजों को सीखेंगे तभी अच्छे से मशरूम खेती कर पाएंगे। और देखा जाए इस हिसाब से पूरी सावधानी बरते, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें 3-4 प्लस होने के बाद में। और इतने टाइम वाटरिंग की बात करें तो दिन में आप एक बार स्प्रे अप करना चालू कर दें। बहुत से लोग हैं 1-2 दिन का गैप कर देते थे। अब जो टेम्परेचर है देखा जाए बढ़ने लगा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए दिन में आप एक बार स्प्रे करें। तो आज के लिए इतना ही। आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अन्य लोगों के पास जरूर शेयर करें जो लोग मशरूम खेती करना चाहते हैं या जो लोग मशरूम खेती कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।